तो चलिए आज बात करते हैं ट्रांसपेरेंट और नॉन ट्रांसपेरेंट चीज़ों के बारे में। क्या होती हैं ट्रांसपेरेंट चीज़ें और क्या होती हैं नॉन ट्रांसपेरेंट यानी कि ओपेक चीज़ें। तो देखिए ये एक प्लास्टिक शीट है, इसको मैं अगर कैमरे के सामने रखूं तो हम इसके आर पार देख सकते हैं, या हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट है। और ये एक वाइट पेपर का टुकड़ा, इसको अगर मैं रखूं कैमरे के सामने तो हम आर पार नहीं देख पाते हैं, यानी इसको हम बोल सकते हैं ओपेक। तो देखिए अगर बात करें थिकनेस की और यू कैन से डेंसिटी, तो ये प्लास्टिक शीट और ये पेपर का टुकड़ा दोनों की थिकनेस और डेंसिटी जिसको बोल सकते हैं मास डेंसिटी, मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो दोनों का लगभग सेम ही होगा। बस समझते हैं ऐसा क्यों होता है। तो देखिए हम देखते किस तरह से चीज़ों को, देखने का मतलब होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसका एक पार्ट, यानी जिसको हम विजिबल लाइट बोलते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब मटेरियल के अंदर से पास होती हैं तो वो अपनी एनर्जी के साथ अंदर जो एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरैक्ट करती हैं। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी एनर्जी और जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी मैच नहीं करती का मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही अब्जॉर्व या रिलीज़ कर सकते हैं, कोई भी रैंडम वैल्यू ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्व या रिसीव नहीं कर सकते। तो जो मटेरियल को ट्रांसपेरेंट हम बोलते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए सूटेबल एनर्जी नहीं होती है विजिबल रेंज ऑफ लाइट में जिसको वह एब्जॉर्ब कर सकें, इसलिए पूरी लाइट बिना एब्जॉर्ब हुए आर पार निकल जाती है। जबकि ऐसे मटेरियल, ये पेपर के जैसे जिनको हम ओपेक कहते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाते हैं और इसीलिए लाइट इन मटेरियल्स के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाती है और आर पार हम नहीं देख पाते हैं। तो ये है एवरीडे फिजिक्स ऑन एवरीडे ऑफ 2026।